हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कन्वे आईएएस पीसीएस। तो आज हम अपने इस घटना चक्र के सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे, दैट इज इलेक्शन कमीशन। और आइए इलेक्शन कमीशन में देखते हैं क्या है। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो आर्टिकल 324 से 329 तक हमारे आज जो पार्ट 15 है कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें दिया है। और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 324 324 में इलेक्शन कमीशन के बारे में दिया है एज अ परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। So it's a permanent and independent body. The commission is responsible for superintendence, direction, and control of the preparation of the electoral rolls for and conduct of all election to the parliament. The legislature of every state, the president and the vice president. The election commission consists of chief election commissioner and other election commissioner. The number being decided by the president from time to time. Article 324 clause 2. The chief election commission and the other election commissioners are appointed by the president. तो आर्टिकल 324 में क्या दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन होगा और वो एक परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी होगा, मतलब अस्थाई और इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है। और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द preparation of the electoral rolls for and conduct of all election to the parliament, the legislature of every state, president and vice president. तो जो भी इलेक्शन होंगे, हाँ, चुनाव से संबंधित जितने भी मुद्दे होंगे, जैसे उसका सुपरिंटेंडेंस हो गया, डायरेक्शन हो गया, कंट्रोल हो गया, प्रिपरेशन हो गया, ये सब कुछ कौन करेगा? तो इलेक्शन कमीशन करेगा। ठीक है, चुनाव आयोग। तो आर्टिकल 324 में क्या कहता है कि एक इलेक्शन कमिश्नर होगा, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और बाकी के अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। ठीक है। तो इनको अपॉइंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, टाइम टू टाइम। Till October 15, 1989, there was only a chief election commissioner, but on 16 October 1989 two additional election commissioners were appointed. तो पहले क्या होता था कि 1989 तक, 15 अक्टूबर 1989 तक, 1989 तक एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था, पर 16 अक्टूबर 1989 से इलेक्शन कमीशन जो कमिश्नर है वो उसको दो और एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर उसमें अपॉइंट कर दिए गए। ठीक है। बट दीज पोस्ट वर इन ऑफिस अप टू द 1 जनवरी ऑफ 1990। पर ये जो था ये सिर्फ 1990 तक था। मतलब आप सोच सकते हो कि 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर 1989 को दो, है ना, एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर ऐड होते हैं, फिर उसको हटा करके 1 जनवरी से 2 और इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर जाते हैं, मतलब 1993 से। और ये सिर्फ 1 जनवरी तक थे दो, उसके बाद इनको हटा दिया गया। फिर 1 अक्टूबर 1993 से फिर दो एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर ऐड किए गए और अब तक जो है अब हो गया है, अब 3 मेंबर्स हो चुके हैं टोटल। ठीक है। एट प्रेजेंट देयर आर 2 इलेक्शन कमिश्नर एंड 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब क्या है कि 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं और 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है। So they have equal power and their salary and perks are the same as those of the judges of Supreme Court. तो इक्वल सैलरी है दोनों की इलेक्शन कमिश्नर के बराबर। और इसमें जो जो जजेस सुप्रीम कोर्ट के, उनके बराबर ही उनकी सैलरी और पर्क्स हैं। बाकी इनकी जो टेन्योर है वो 6 साल है, 65 साल तक। ठीक है, जो भी मतलब पहले हो जाए। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली इन अ मैनर एंड ऑन द ग्राउंड्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर द रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 324 क्लॉज 5। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको उसी तरीके से हटाया जा सकता है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के एक जज को हटाया जाता है। ठीक है। एंड अदर इलेक्शन कमीशन और द रीजनल कमिश्नर्स कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन से जो अदर जो दो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं उनका रिमूवल किया जा सकता है। ठीक है। नोटिफिकेशन फॉर द इलेक्शन टू द लोकसभा एंड राज्यसभा आर इशूड बाय द प्रेसिडेंट एंड फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बाय द गवर्नर। ठीक है। तो नोटिफिकेशन क्या है? दिया जाता है लोकसभा और राज्यसभा को, मतलब इलेक्शन से पहले, मतलब प्रेसिडेंट के या लेजिस्लेटिव असेंबली के। ठीक है।
तो लेजिस्लेटिव असेंबली का अगर इलेक्शन होगा तो फिर गवर्नर को दिया जाएगा। आर्टिकल 326 कहता है कि एडल्ट सफरेज होना चाहिए। राइट टू वोट इन इंडिया इज अ स्टैच्यूटरी राइट। ठीक है, राइट टू वोट इन इंडिया इज अ स्टैच्यूटरी राइट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब क्वेश्चन पूछ दे कि राइट टू वोट इज अ स्टैच्यूटरी राइट। ओके, as per the Representation of People Act 1951, there is right to vote and to be elected in India. The age for the right to vote was decreased from 21 to 18 years by the 61st Amendment Act 1988। तो 61वें संविधान संशोधन के तहत 1988 में जो जो चुनाव आयोग ने क्या किया कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट था, है ना, वो आया। और 61वें संविधान संशोधन के तहत जो उम्र थी वोट देने की, वो 21 साल से 18 साल कर दी गई। ठीक है, विच केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 28 मार्च 1989। ठीक है, 28 मार्च 1989 से ये आया, संज्ञान में आया। ठीक है, एंड द इलेक्शन टू द लोकल बॉडीज, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज इज बीइंग कंडक्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज है, उसके जो लोकल बॉडीज है, उनका भी इलेक्शन कंडक्ट कराता है। एंड डिलिमिटेशन कमीशन इज अ कमीशन एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट्स मेन टास्क टू रिड्रॉ द बाउंड्रीज ऑफ वेरियस असेंबलीज एंड लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन रिसेंट सेंसस। तो डिलिमिटेशन परिसीमन क्या करता है? ये जो नए बाउंड्रीज बनाता है किसी के संसदीय क्षेत्र के, या जो भी वेरियस असेंबली जो विधायकी क्षेत्र जो होती है उनका जो बाउंड्री है वो तय करता है। ठीक है, टिल नाउ डिलिमिटेशन कमीशन हैज बीन सेट अप फॉर 5 टाइम्स। अभी तक 5 बार डिलिमिटेशन कमीशन बन चुका है। आप देख सकते हो 1952, 63, 73 एंड 2002 एंड द लेटेस्ट इन मार्च 2020 जो परिसीमन किया गया था, आप देख सकते हो ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी बनाने के लिए। तो ये आप देख सकते हो मार्च 2020 में डिलिमिटेशन कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय नोटिफिकेशन फॉर डिलिमिटेशन ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल 324। Which article of Indian Constitution related to the establishment of Election Commission of India? That is election Article 324. Chief Election Commissioner, it is appointed by President. Which one of the following statement is not correct? In case of differences of opinion among the Chief Election Commission and other election commission, the matter is decided by the Law Commission. So it is not decided by Law Commission. ठीक है, it is all of them is of equal power and their salary based on, तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, ठीक है, तो आप ये देख सकते हो, कह रहे हैं कि अगर इन 2 मेंबर्स जो भी हैं और चीफ इलेक्शन कमीशन के बीच में मतलब अगर कोई मतभेद होता है ना, तो जो डिसीजन होगी इशू की वो मेजोरिटी से डिसाइड की जाएगी। ठीक है, तो जैसे 3 लोग हैं तो 3 में से जो 2 लोग जिस मुद्दे पर सहमत होंगे उनको मान लिया जाएगा, मेजोरिटी की बात की जाएगी। क्योंकि जो भी 3 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, भले मतलब एक चीफ होंगे पर सबकी जो पावर्स हैं वो इक्वल हैं, तो मेजोरिटी की बात की जाएगी यहाँ पे। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन इज अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड इट वाज established in the accordance with the constitution of 25th January 1952। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी मेंबर कमीशन हैज बीन इन ऑपरेशन सिंस 1995 with decision making power by majority vote। Under the constitution, the commission also has advisory jurisdiction in the matter opposed to election disqualification of sitting members of parliament and state legislature। So that is correct। It is a permanent constitutional body and it was established in accordance with the constitution on 25th January 1950। ठीक है, their option as an incorrect statement। तो 25 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, 1952 को नहीं हुआ था। ठीक है, 1950, तो पहला गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर बॉडी इक्वल्स पावर बट रिसीव अनइक्वल सैलरीज। नहीं, ऐसा नहीं है, ऑल सबके सैलरी भी सेम होती है। ठीक है, तो ये वाला गलत होगा, फर्स्ट इज रॉन्ग। तो पहला स्टेटमेंट गलत हुआ, तो आप एलिमिनेट करके 2 ऑप्शन पे आ गए। Chief Election Commission entitled to the same salary as is provided to a judge of the Supreme Court। Yes, it's correct।
Chief Election Commissioner shall not be removed from his office except in his like manner or like grounds as a judge of Supreme Court. No, ऐसा नहीं होता है, इसी मैनर पे होता है रिमूवल इसका, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है. The term office of Election Commission is 5 years from the date he assumes his office or till the day he attains the age of 62 years, whichever is earlier. Okay, तो ये सही है. Chief Election Commission of India is paid a salary equal to the salary of judge of Supreme Court. Yes, correct. Term of Chief Election Commission of India shall be paid period of 6 years from the date of assuming, whichever is comes first. ये भी सही है. Chief Election Commissioner may at any time by writing his under his resign in office. तो नहीं, ये रिमूवल तो प्रेसिडेंट करता है, तो रिजाइन ऐसा नहीं होगा. प्रेसिडेंट को लेटर्स करना होगा, ठीक है, नॉट टू द चीफ इलेक्शन कमीशन. तो आंसर इज बी. चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज पेड सैलरी इक्वल टू सैलरी. अब ये देखो, ये क्वेश्चन आप देखो कितनी बार रिपीट हुआ है एमपीपीसीएस में. लाइक 2020 में यही सेम क्वेश्चन, फिर 2021 में यही क्वेश्चन है ना. 20 एंड आईएएस 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया था लगातार, उसके बाद से कॉपी पेस्ट हो रहा है. What is the tenure of Chief Election Commission? 6 years or the age of 65 years. The status of Chief Election Commission of India is equals to the, equals कितने बराबर होता है? अगर Chief Election Commission is ranked 9A with Chairperson of Union Public Service Commission and Auditor General of India, which are not given the option. ठीक है, तो इनके बराबर होता है चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी और एजीआई जो है ऑडिटर जनरल, उनके बराबर. Power for conducting elections to the Parliament and state legislature in a free and fair manner have been given to an independent body, that is the Election Commission. Power of removal of election commissioners is with executive. Both are correct but not explanation. Chief Election Commission can be removed from the office by Supreme Court judges. Answer is B. Supreme Election Commission can be removed by President on the recommendation of चीफ इलेक्शन कमीशन. ठीक है, टू कंडक्ट इलेक्शन कमीशन के फंक्शन के बारे में क्वेश्चन है. टू कंडक्ट ऑल द इलेक्शन बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, टू कंडक्ट इलेक्शन टू पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, टू रिकमेंड द प्रेसिडेंट्स रूल इन केस ऑफ एनी स्टेट. नो, इट्स नॉट 3. ये गवर्नर का काम होता है कि प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात करे वो. टू सुपरवाइज डायरेक्ट एंड कंट्रोल ऑफ वर्क ऑफ प्रिपेयरिंग इलेक्टोरल. यस, इट्स करेक्ट. तो 1, 2 and 4. Which of the following function is not related to the Election Commission? Direction and control of the preparation of electoral rolls, conduct of all elections to the Parliament and legislative of various state, to conduct the election of office of President and Vice President, to make provision with respect to election to legislature. So answer is D. Which of the following election is not conducted by the Election Commission? That is local bodies. Which of the following function of Election Commission of India? Conduct of election for the post of Speaker, Deputy Speaker, Lok Sabha Speaker, चेयरमैन एंड राज्यसभा. तो इसमें से ये किसी का भी नहीं करता है, तो आंसर इज डी. विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? टू कंडक्ट इलेक्शन फॉर पोस्ट ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, ये भी गलत है. टू कंडक्ट इलेक्शन फॉर द म्युनिसिपैलिटी, ये भी गलत है. टू मेक डिसीजन ऑन ऑल डाउट एंड डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम इलेक्शन, ये भी गलत है. तो आंसर इज डी. सो इट्स आप देख सकते हो कॉपी पेस्ट है ये बिल्कुल. यूपीपी से 2024 में यही क्वेश्चन आया था, सेम आईएएस 1994 में क्वेश्चन था. The Election Commission of India is a 5-member body. Union Ministry of Home Affairs decide the election schedule for the election, both conduct of both general election and by elections. Election Commission resolve the dispute relating to split merger of recognized political party. तो ओनली ये करता है रिजल्ट, बस बाकी सब तो आरपी एक्ट के तहत मतलब होगा. और इलेक्शन कमीशन इज अ 5-member बॉडी नहीं होती, इट्स अ 3-member बॉडी. एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्टर डिसाइड इलेक्शन शेड्यूल पर, नहीं ऐसा नहीं है, तो भी इलेक्शन होम मिनिस्ट्री को करेगा. Which of the following is not related to election commission? To issue notification of election, to distribute election symbols, to settle the validity of election, to conduct election peacefully. तो that is answer is to notification जारी नहीं करता है भाई. Which of the following is correct in respect for the commencement of election process in India? That is, the recommendation for the election is made by the election commission and the notification for election issued by president and governor of the state concerned. That is, which of the following system have been adopted for the different elections in India? To answer is 1 and 2. Directed elections and system of proportional representation. Not
लिस्टिंग ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ओके। डिसाइड डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर ऑफ, तो ये कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड करता है। व्हाइल डिसाइडिंग एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट शैल ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है। अंडर आर्टिकल 103 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट शैल ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी बिफोर गिविंग एनी डिसीजन टू रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन, तो कौन करता है? इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन से। In an election, the state legislative assembly candidate who is declared elected rules a deposit. It means that a very large number of candidates contested. ठीक है. The decision to disqualify the person declared a convict by the court to contest election has been made by the parliament. Model code of conduct is to be followed by political party as soon as an election is announced. Model code of conduct was enacted by the parliament. Answer is one. मतलब पहला सही है, दूसरा गलत है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है आचार संहिता की बात करी है कि ये गाइडलाइंस होती हैं इलेक्शन से पहले पार्टी के लिए और कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो रिस्पेक्ट स्पीच, पोलिंग बूथ वगैरह कैसे आपको जाना है, स्पीच कैसे देना है, उन सब के बारे में गाइडलाइंस होती हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हैज बीन फॉर्मुलेटेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम्स इनटू फोर्स इमीडिएटली द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन शेड्यूल बाय द इलेक्शन कमीशन टू फॉर इंश्योरिंग द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। राइट टू वोट एंड राइट टू बी इलेक्टेड इंडिया इज अ लीगल राइट, ओके। Right to vote is a legal right. Right to vote is a legal right. Voting right by the youth at the age of 18 was first time 1989 में किया गया, सॉरी 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मार्च 28, 1989 को ये लाया गया था, ठीक है। जनरल इलेक्शन लोअर एज लिमिट ऑफ कंडक्टेड बाय 61st अमेंडमेंट एक्ट 61st. So the following concerned with the 61st Amendment Act, तो ये क्या है? Lowering the age of voters. एडल्ट सफरेज किससे आता है? आर्टिकल 326 से। रिप्रेजेंटेशन लोकसभा और विधानसभा, तो आर्टिकल 326 में है एडल्ट सफरेज। 21 साल किया गया है, 18 साल से 21 साल, 21 साल से 18 साल, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है? बिल इन द मार्च 24 द सीनियर सिटीजन टू बी वोटेड पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट 85 साल में पोस्टल बैलेट से अलाउ किया गया, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ फॉर इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर इंक्लूड, तो इट विल बी ऑन बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, यस। इट विल बी ओनली ऑन इलेक्टोरल रोल बाय एवरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। रिजर्व्ड रेस सेक्स विल हैव नो प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, यस इट्स करेक्ट। पॉलिटिकल पार्टी विल बी फ्री टू हैव देयर नॉर्म्स, ओके, सो यस ऑल फोर आर करेक्ट। वन नेशन वन इलेक्शन इज टू बी रियलाइज्ड इन इंडिया, व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल रिक्वायर्ड, तो ये नन ऑफ द अबव में आता है आंसर। आर्टिकल 83, 85, 172, 174 एंड 356 जो है ये इसे इस टाइम पे इसके लिए है आर्टिकल, ठीक है। Among the following is not a member of high level committee constituted in simultaneous election, that is Sri Tushar Mehta. Which of the following statement regarding exit poll is correct? That is, exit poll is a term used to denote post-election survey of voters regarding the candidate in whose favor they had exercised their franchising. और what is the total number of electors in Lok Sabha election of 2009 in millions? तो कितने थे? 714 मिलियन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज देयर इज नो लॉ रेस्ट्रिक्शन ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम कंटेस्टिंग इन वन लोकसभा फ्रॉम 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो ये गलत है। इन लोकसभा इलेक्शन श्री देवीलाल कंटेस्ट फ्रॉम द 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यस इट्स करेक्ट। बाकी तीसरा वाला गलत है। एज पर द एग्जिस्टिंग रूल द कैंडिडेट कंटेस्ट वन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसी एज अ पार्टी शुड बियर द कॉस्ट ऑफ इलेक्शन, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, कंसीडर द फॉलोइंग statement about the recent amendments to the election law by Representation of People Act 1996. Any conviction for the offence of insulting Indian national flag or Constitution of India shall entail disqualification of contesting election for Parliament, state legislature for 6 years from the date of conviction. Yes, it's correct. There is an increase in the security deposit which a candidate has to make to contest the election. तो ये भी सही है, security deposit बढ़ाया गया है। Candidate cannot now contest election from more than one parliamentary constituencies. तो इट्स इनकरेक्ट, क्योंकि आप देख सकते हो मोदी जी ने 2 जगह से इलेक्शन लड़ा था, बड़ोदरा और बनारस से। नो इलेक्शन विल नाउ बी काउंटर मैंडेट ऑन द डेथ ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट, तो ये सही है। तो आंसर इज 1, 2, 4। दिनेश गोस्वामी कमेटी किससे रिलेटेड है? गवर्नमेंट फंडिंग ऑफ पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, ठीक है। दिनेश गोस्वामी गवर्नमेंट फंडिंग
इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड है, ठीक है, दिनेश गोस्वामी। Out of 543 elected seats in Lok Sabha, 84 are reserved for scheduled caste and 44 are reserved for scheduled tribe. Decision on which constitution is to be reserved is taken by Delimitation Commission. So answer is Delimitation Commission appointed by the Lok Sabha Speaker. तो लोक सभा स्पीकर नहीं करता है इसको, ठीक है। आप देख सकते हो डिलिमिटेशन 2008 में आउट ऑफ 543 इलेक्टेड लोकसभा 84 आर रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड 87 फॉर द शेड्यूल ट्राइब। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। कॉन्स्टिट्यूट करता है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है अंडर लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। द मेन पर्पस ऑफ द कमीशन इज टू रेशनलाइज द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन वोट एंड वन वैल्यू, ठीक है। तो विथ रेफरेंस टू द डिलिमिटेशन कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द ऑर्डर ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट ऑफ लॉ। बिल्कुल सही बात है। When the order of delimitation commission are laid before the Lok Sabha Legislative Assembly, no modification can be done on the orders. ये भी सही बात है। How many delimitation commission have been constituted? तो अभी तक 4 बार हो चुका है अभी तक delimitation commission, ठीक है। अभी तक 4 बार हो चुका है। अभी तक खैर टेक्निकली तो 5 हो चुके हैं, पर अभी इसमें आंसर तो इन्होंने 4 बार कह सकते हो। इसे 5 बार 2020 में हुआ था। तो अगर आप इस पे क्वेश्चन आए तो अगर 5th ऑप्शन में दिया है तो 5th पे टिक करिएगा, नहीं तो 4th पे करिएगा, ठीक है। द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में सॉल्व द प्रॉब्लम माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन टू सम एक्सटेंट। द system of proportional representation enables the representation to all type of group based on ethnicity, gender, interest and ideology. So both yes, answer is correct. System of proportional representation as an electoral mechanism ensure the representation of minorities. ये भी रिप्रेजेंटेशन करता है टू पार्टी सिस्टम डेवलपमेंट से। आंसर इज सी। किससे रिलेटेड है? देयर हैज बीन लेस वोटिंग इन दिस लोकसभा इलेक्शन एज कंपेयर टू प्रीवियस लोकसभा इलेक्शन। ये भी गलत है। इलेक्शन कमीशन शुड अनाउंस री इलेक्शन फॉर लोकसभा। ये भी गलत है। ये भी गलत है। व्हाट इज द वर्जन ऑफ मशीन वीवीपैट यूज फॉर द वोटिंग इन इंडिया? दैट इज M3। M3 यूज करती है। which of the following election commission in India arrange them in a correct manner? तो वोटर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वोटर वेरीफाइबल। तो आंसर इज 213। तो पहले ये था, ये फिर ये फिर ये फिर ये। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम आई सब मतलब होगा, वोटर फोटो आइडेंटिटी कार्ड होगा, फिर वोटर का पेपर ऑडिट ट्रेल, फिर नोटा। नोटा सबसे लास्ट में होता है। इलेक्शन कमीशन वाज कन्वर्टेड इनटू 3-member कमीशन इन द फॉलोइंग ईयर। 1989 में हुआ था, ठीक है। Among the following was not the member of इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो अभी तक NV लोहानी नहीं थे, ठीक है। सुकुमार सेन वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यस सही। रामा देवी वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर कमीशन ऑफ इंडिया। यस, बोथ आर करेक्ट। हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम? तो रामा देवी थी पहले फीमेल चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और मेल कौन थे? सुकुमार सेन। फॉलोइंग द नेशनल वोटर्स डे। तो 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे होता है। नेशनल वोटर डे कब होता है? 25 जनवरी को, ठीक है। सो अभी हमने चीफ इलेक्शन कमीशन खत्म किया है। अब हम नेक्स्ट अपने कंप्लीट करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।